वाइस चांसलर साहब, आपका पूरे टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूं, आपने मुझे बुलाया है। तो मुझे महसूस हो रहा है कि उर्दू जबान ठीक से नहीं जानने का क्या नतीजा होता है। मैंने उर्दू में माहिरत हासिल किया होता तो आज मैं खूब जवाब देता, शायर बनकर के पूरा शायरी यहां बिछा देता। ये मेरा कमजोरी है, लेकिन उर्दू जबान इतना खूबसूरत है, हमेशा महसूस किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया का अपना एक पहचान है। जो कंसेप्ट है, जिसकी सोच से ये यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुई, नई तालीम, ये एक राष्ट्रवादी सोच और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग हुई थी, ये सब मिला जुला करके ये जामिया मिलिया इस्लामिया बनी है। कई ऐसे ग्रेट सोल्स जिसके बदौलत ये यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया का इस्टेब्लिशमेंट होकर के आज 105 साल फाउंडेशन डे हम मना रहे हैं। इस स्तर का यूनिवर्सिटी बहुत कम होते हैं। तो आपका यूनिवर्सिटी का जो स्तर है, जो साइज है, जो स्टैंडर्ड है, उसी का बराबर साइज आपका ऑडिटोरियम भी होना चाहिए। जो कुछ स्कीम्स हमने अपने ओर से, हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से मदद कोशिश की है, आगे मिलजुल करके ऑडिटोरियम के लिए भी हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। आपका यहाँ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किए हैं, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। मैंने पूछताछ किया है, आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया है। आपके यूनिवर्सिटी का कोई जवाब नहीं है। और वैसे भी खास मेरा जो मोहब्बत है इस यूनिवर्सिटी से, आपका जामिया मिलिया इस्लामिया से, यहाँ से जो पास होके निकले हैं या जो संबंध है, कई ऐसे शख्स है जिससे मेरा बहुत करीबी जुड़ाव है, दिल से जुड़ाव है। इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया मेरे दिल में बहुत खास जगह बनाया हुआ है। वैसे तो मैंने कहा कि मैं भाषण देना नहीं चाहता हूं, और हम लोग तो मौका मिलता है भाषण देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी और जब मैं सेमिनार वगैरह जाता हूं तो थोड़ा कुछ बोल लेता हूं सब्जेक्ट पे। आज मुझे कोई विशेष सब्जेक्ट पर कहने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज फाउंडेशन डे है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम सब ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं और इस मुल्क के हम नागरिक हैं, जिसका कल्पना हम अपने आप भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। आज के जमाने में ये सोशल मीडिया और बहुत एग्रेसिव मीडिया के जमाने में कई चीजें सुनने को मिलेंगे, कई बातें भी होते हैं, और ये लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपने बात रखने के लिए, अपना तर्क रखने के लिए इतना पुरजोर पक्ष रखते हैं कि कभी कभी इससे काफी पोलराइजेशन होते हैं। समाज ऐसा लगता है कि खंडित है, बांट गए हैं, हम दो अलग अलग छोर पे खड़े हैं, ऐसा महसूस भी होता है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि इसमें कोई खराबी नहीं है। बस हम कोई ऐसा काम ना कर दे कि हमारा मुल्क को नुकसान हो। कई खूबसूरत मुल्क तबाह हो गए, और हमारे पड़ोसी में भी आपने देखने को मिला। लेकिन हिंदुस्तान में ये इस तरीके से तख्ता पलट, इस तरीके से यहां आग नहीं लगा सकते। लोग प्रोटेस्ट करने का राइट है, अपने बात रखने का हिंदुस्तान में पूरा छूट है, रख सकते हैं, और कानून है, कानून अपना काम करेगा अगर गलत किया तो। लेकिन इसलिए हमारा मुल्क भविष्य में भी सेफ रहेगा। हमारा संविधान, भारत का संविधान, हमारा देश का संविधान इस तरीके से बने हैं कि हर चुनौती को ध्यान में रखते हुए उसमें समाधान दिया हुआ है।
यहां कोई छोटा बड़ा कोई ये हिसाब नहीं करते हैं। जो बड़े कम्युनिटी है, विशेष करके हिंदू और मुसलमान, ये दो बड़े वर्ग है हमारे हिंदुस्तान में। बाकी वर्ग थोड़ा छोटा है। तो ये जो हिंदू मुसलमान में अगर अच्छी तरह से शांति से इस देश को बनाने का जो सौहार्द है बनाए करके, हार्मोनियस हमारा को एग्जिस्टेंस, जिस सोच विचार के साथ हमारा देश बनी है, अगर वो रहेंगे तो फिर बाकी जो जितने भी हमारे कम्युनिटीज हैं वो इस सफर में मजबूती से आगे अपना योगदान देते रहेंगे। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया से हमारा देश के लिए जो हिंदुस्तान का पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे ये खूबसूरत इस मुल्क को आगे बनाए रखने के लिए, मजबूती से आगे ले जाने के लिए जो पावरफुल मैसेज जाना चाहिए, मैं मानता हूं कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया से ही आ सकता है और आ भी रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, जैसे मैंने कहा कि मेरा यहाँ आज भाषण देने का मूड में नहीं है, क्योंकि इतना शहरो शहरी का माहौल बना हुआ है, तो फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2047 में भारत को, इस मुल्क को विकसित राष्ट्र बनना है। तो हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा लगाया है, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास कितना समय बाकी है? लगभग 22 साल। यानी कि जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिला 1947, हमारे 78 इयर्स हो गए हैं। तो 100 साल जब हम आजादी का जश्न मनाएंगे तो मुल्क एक विकसित राष्ट्र बन जाना चाहिए। तो हमारे पास लगभग 22 साल बाकी है। लेकिन जिस तेज गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, मैं इसी बात से आपको अपना बात रख करके खत्म करना चाहूंगा कि हमने बचपन से देखा है कि हमारा हिंदुस्तान 2%, 3% इस जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ रहे थे। हम भी फ्रस्ट्रेशन में थे। जिस मुल्क में भी जाते हैं सब कहते हैं कि दुनिया आगे बढ़ रहा है, आप हिंदुस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? इतना धीमी गति से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो रहा है। चाइना 10% में ग्रो हो रहा था। ये साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया वगैरह, जो मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ये कितना तेजी से आगे बढ़ रहा था। पश्चिमी देश आगे बढ़ चुके थे और हिंदुस्तान उस समय 2% से आगे बढ़ रहा था। और आज पूरा दुनिया 2% मुश्किल से बढ़ रहा है और हिंदुस्तान 7% से आगे निकल गए हैं। तो ये जो बदलाव हुए हैं, इसको समझना होगा। अब इस स्पीड में, इस ग्रोथ रेट से हम अगले 2-3 साल के अंदर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और 2047 में हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बन के रहेगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है जब ऐसा माहौल है देश में, दुनिया में। दुनिया का नजर अब हिंदुस्तान के ऊपर है कि हिंदुस्तान एक सपनों का देश बन रहा है धीरे धीरे। तो हमको अच्छा लगता है, इस मुल्क का एक नागरिक होने के नाते फक्र होता है। इसलिए आज इतना लीडिंग जामिया मिलिया इस्लामिया में आकर के इस माहौल में आपका 105 फाउंडेशन डे में हिस्सा लेना और आपके इस जर्नी में आज मुझे भी हिस्सा लेने का मौका मिलना, मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं। अगले बार जो हमने आज कुछ स्कीम्स के नाम आपने भी बताया, मैं भी सोच रहा हूं इसका कोई ना कोई फाउंडेशन इनॉग्रेशन के लिए आपके बीच में जरूर आऊंगा। शुक्रिया जी, नमस्कार।